ये आप देखो, मेरे हिसाब से तो ये भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है जो मैं सोचता हूँ। बिल्कुल 1 इंच भी ना आगे ना पीछे, मेरे घर के आगे छोड़ दी बिल्कुल। विकास की कुछ ऐसी तस्वीरें जो राजनीतिक भेदभाव की ओर इशारा करती हैं। ठेकेदार का मैं नहीं डाल सकता, अभी मेरे पास कोई बजट नहीं है मिट्टी डालने का। तो मैंने उसको बोला, माँ भाई इसका क्या करेगा? वो बोल रहा है जी आपकी नहीं बनेगी। माँ भाई कारण बता, रीजन क्या है? तो जी आपकी बिल्कुल नहीं बनेगी, आपका ऊपर से मना है। माँ किसने मना किया? तो जी आप अशोक अरोड़ा जी के आदमी हो, आपकी नहीं बनेगी। कुरुक्षेत्र के 7B इलाके में कांग्रेसी नेता ओम प्रकाश पलवल के घर के आगे छोड़ी गई अधूरी सड़क राजनीति में भेदभाव की झलक साफ दिखा रही है। जिस जगह से ओम प्रकाश पलवल के घर की सीमा शुरू होती है, वहीं से सड़क अधूरी है। कांग्रेसी नेता ओम प्रकाश पलवल का कहना है कि उनके घर के आगे इस बात के लिए सड़क निर्माण नहीं हुआ क्योंकि वे कांग्रेस को समर्थन देते हैं। वहीं ओम प्रकाश पलवल ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और ठेकेदार ने सड़क के नीचे पड़ने वाली मिट्टी भी इलाके के रहने वाले लोगों से दिलवाई है। इसी मुद्दे पर देखें ये रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका बी पॉजिटिव न्यूज़ पे। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं विकास की कुछ ऐसी तस्वीरें जो राजनीतिक भेदभाव की ओर इशारा करती हैं। आज हम हैं कांग्रेसी नेता ओम प्रकाश पलवल के घर के सामने, जिनके घर के सामने सड़क का निर्माण अधूरा है। आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह। हमारे साथ हैं कांग्रेसी नेता ओम प्रकाश पलवल। आइए जानते हैं कि आखिरकार माजरा क्या है। 8 महीने पहले शुरू हुआ सड़क निर्माण कार्य आखिरकार अधूरा क्यों रह गया? जी सर। देखिए 8 महीने पहले यहाँ पर ठेकेदार आए थे नंदलाल नंदू, तो उन्होंने कहा कि आपकी ये गली बनने जा रही है जी नहीं, और इसके लिए वही प्रस्ताव आया हमारे पास। तो पड़ोसियों ने भी खुशी जाहिर करी थी, मैंने भी खुशी जाहिर करी थी, चलो ठीक है आप बना दो जी। तो वो जब आया तो मैंने उससे पूछा कि आप ये जो गली बना रहे हो इसका क्या रहेगा, मान लो क्या तरीका रहेगा बनाने का? वो बोले को जी हम इसको सारी को उखाड़ के और नीचे मिट्टी डाल के रोड़ा डाल के बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे। पहले तो मैंने उसको अपनी तरफ से राय दी थी कि आप ये जो सीसी की गली बनी हुई है इसके ऊपर 2-2, 3-3 इंच जो माल डालना है लेवल बनाने के लिए, वो माल डाल के आप इसके ऊपर ब्लॉक लगा दीजिए, क्योंकि इसके ऊपर ब्लॉक लगेगा वो मजबूत रहेगा इसके ऊपर। नहीं अगर आप मिट्टी के ऊपर ब्लॉक लगाओगे वो कोई भारी वाहन या व्हीकल या कोई डंपर जाएगा, वो बैठ जाएंगे ब्लॉक। चलो फिर उसने बोला नहीं जी हम शुरू से नए तरीके से बनाएंगे। माँ चलो बना लो जी आप, मैं सहमत हूँ, पड़ोसी भी सारे सहमत थे। उसके बाद क्या हुआ, उसने पाड़नी स्टार्ट कर दीजिए। पाड़ के वो 15 दिन तो वैसे नहीं आया। पटने के बाद बारिश हुई, गाड़ी तो दूर की बात, यहाँ पर आदमी का निकलना ही मुश्किल हो गया था। जब वो पट गई तो मैंने कई बार फ़ोन किया उसको, भाई तुम आओ इसको उठाओ और इसको नहीं बनाओ। वो बोला को जी मिट्टी डालनी पड़ेगी आपको। मैंने बोला यार मिट्टी डालने का तो कोई होता ही नहीं ऐसा कोई। मैंने भी कहीं अपनी कार्यकाल में मैंने भी गलियाँ बनाई है, मिट्टी तो नगर परिषद डालेगी। वो बोले ना जी मिट्टी डालोगे तो हम बनाएंगे नहीं, हम बनाएंगे नहीं। माँ ये बात आपको पहले बोलनी चाहिए थी, पाड़ने से पहले बोलनी थी। आपने पाड़ने से पहले बोल लिया कि मिट्टी रोड़ा बजरी जो भी डालेंगे भाई नगर परिषद डालेगी। आपने पाड़ दिया, अब ये बेचारे मजबूर हो गए, तो अब ये क्या करेंगे? तो वो बोले ना जी मिट्टी डाल लो आप फिर बनाएंगे। तो पड़ोसियों ने मीटिंग करी अपनी, उस मीटिंग में मैं भी था। तो उसमें बात हुई भाई वो ठेकेदार मना कर गया, बिल्कुल भाई मिट्टी आप ही डाल के दोगे। तो मैंने इनको बताया जी माँ ऐसा कुछ नहीं होता, चाहे कोई जिला परिषद हो, नगर परिषद हो, ब्लॉक समिति हो, मिट्टी कमेटी ही डालेगी, नगर परिषद डालेगी। आप अपने एमसी से पता कर लो, किसी से पता कर लो। और ये बेचारे ये मजबूर हो गए, जब आने जाने का रास्ता ही नहीं रहा, इन्होंने अपने आप ही ठेकेदार को बोल दिया चला आ जा भाई तुम बना दे और मिट्टी हम डाल देंगे। आप ये देखो इन्होंने 15 डंपर डलवाए मिट्टी के इसी गली में। 15 डंपर का इन्होंने 7 घर है, 2-2 डंपर का इन्होंने पैसे अपनी जेब से दिए, 7 घरों ने मिलके। मिट्टी डालने के बाद ठेकेदार आया, मैंने ठेकेदार को बोला माँ यार ये तो घोटाला है, ऐसा थोड़ा ही होता है, मिट्टी ये कोई डालेंगे। और वो मेरे से कतराता रहा, उसको पता था, इसको सारी बातों का पता है। मिट्टी इनसे डलवा गया, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से इसमें लगभग 3 लाख के ब्लॉक लगे होंगे।
और अगर आप कोई भी साथी, कोई भी भाई नगर परिषद में अगर इसकी गली का रिकॉर्ड चेक करेगा तो ये कम से कम 15 लाख की गली होगी मेरे हिसाब से, अगर वो सारा काम कंप्लीट अपनी तरफ से करता। उसने सिर्फ ब्लॉक लगाए और वो भाग गया। तो मिट्टी इन्होंने डाली, बेचारे ने सारा काम इन्होंने किया। और डैडी पे जो बंदे आए थे वो ये लेके आए अपने आप खुद, वो ब्लॉक लगा के चला गया। जब उसका काम फाइनल होने आया था तो मैंने उसको बोला, माँ भाई इसका क्या करेगा? वो बोल रहा है जी आपकी नहीं बनेगी। माँ भाई कारण बता, रीज़न क्या है? कहा जी आपकी बिल्कुल नहीं बनेगी, आपका ऊपर से मना है। माँ किसने मना किया? कहा जी आप अशोक अरोड़ा जी के आदमी हो, आपकी नहीं बनेगी। ये आप देखो, मेरे हिसाब से तो ये भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, जो मैं सोचता हूँ। बिल्कुल 1 इंच भी ना आगे ना पीछे, मेरे घर के आगे छोड़ दी बिल्कुल। और ये बिल्कुल टोटली भेदभाव है, तो आपको दिखाई दे रहा है। ये भेदभाव भी है और ये भ्रष्टाचार भी है। और इसमें एक और भ्रष्टाचार है, अगर 3 लाख के ब्लॉक लगाए हैं ना, तो इसमें से कम भी 7-8 लाख का माल उठा लिया उसने। ये क्या करते हैं नगर परिषद के ठेकेदार, इतना भ्रष्टाचार है इनमें। जैसे ये गली टूट गई, इसमें बड़े बड़े मान लो सीसी के पत्थर हो गए, इसको उठा के ये एक जगह स्टॉक कर देते हैं। जैसे अपना ये पेट्रोल पंप है सलारपुर रोड पे, इसके पीछे है ना स्टॉक किया हुआ है इन्होंने। और ये जब भी नई गली बनाते हैं तो उस पत्थरों को उठा के उस गली में मान लो बरत के लिए उसको रख देते हैं। और उसके ऊपर 2 या 3 या 4 इंच मिट्टी डाल के 2 या 3 डंपर गिरते हैं, ज़्यादा नहीं डलते उसमें, कि पत्थर ही डाल देते हैं बरत की जगह। वो उसको मान लो 2-3 इंच मिट्टी डाल के और ब्लॉक लगा के उसको गली को फाइनल कर देते हैं। और रिकॉर्ड में, ऑन रिकॉर्ड में वो सारी की सारी जो पत्थर है ना मिट्टी में होते हैं तब्दील। मान लो ये लिखा होता है कि 20 डंपर मिट्टी के डले जी, 25 डंपर मिट्टी के डले। ये सारी सीसी जो टूटती है ना, इसको उठा के ले जाते हैं और कहीं और डाल के बरत में काम करके ऊपर से अपना मिट्टी डाल के ब्लॉक लगा। मतलब मिट्टी थोड़ी डाली जाती है? मिट्टी थोड़ी डाली जाती है जी। इसका मैं बताता हूँ, ये जो पहले बनी थी ना गली, जो अब ये तोड़े थे सीसी, तो ये जो पहले बनी थी, पहले भी यही किया था। पहले भी कहीं से पत्थर टूटे हुए उठा के यहाँ डाल दिए थे और उसके ऊपर 4-4, 5-5 इंच मिट्टी डाल दी थी और अपना ऊपर सीसी कर दी थी। नीचे इसके सारा मान ले खोखला है नीचे, मान लो कहीं से उठा के यहाँ डाल दिए। तो सर क्या चाहते हैं आप अभी? देखिए, मैं तो यही चाहता हूँ कि शहर के अंदर अच्छी तरह से काम हो। इन बेलगाम जो ठेकेदार है इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और एक और बात बताता हूँ मैं आपको, ये जो पहले बनी हुई गली है ना, ये भी मैंने अपने खुद के पैसे से बनाई है। ये जो पहले बनी हुई है, ये भी मेरी खुद के निजी पैसे से बनी हुई गली है, पहले भी नगर परिषद ने नहीं बनाई है। तो ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भ्रष्टाचार की असली जड़ पकड़ी जानी चाहिए। कौन जड़ है, कौन इनको शय दे रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जी सर, क्या कहना है आपका? इस सड़क पे मिट्टी किसने, आपने डलवाई थी? हम 3 आदमियों ने इस सड़क पे मिट्टी डलवाई थी। ठेकेदार ने नहीं डाली, हमने अपने आप डाली थी। ठेकेदार कहता मैं नहीं डाल सकता, अभी मेरे पास कोई बजट नहीं है मिट्टी डालने का। तो इस राजनीतिक भेदभाव एवं भ्रष्टाचार पे आप सबकी क्या राय है? कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बी पॉजिटिव न्यूज़ के लिए निधि।